हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम, उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो जो आपकी इसमें फोर्थ यूनिट है जिसमें आपने पढ़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड अब आपका टॉपिक चल रहा है इसमें बाइनोमियल थ्योरम का। इन वाले लेक्चर्स को हमने पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे देन उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है, जैसे आपने अब तक जो भी एक्सपेंशंस पढ़े हैं वो आपको इस फॉर्म में दिए गए थे, 1+x या फिर a+x या फिर x+1 की होल पावर n की फॉर्म में, जहां पर आपका n क्या होता था, एक पॉजिटिव इंटीजर होता था। तब आपने उसके लिए क्या सीरीज देखी थी, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स प्लस अप टू इसी तरीके की आपने क्या इसमें सीरीज देखी थी। देन अब हम उसको एक्सपेंड भी करेंगे। देन अगर आपका जो n है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फिर n की वैल्यू आपको कोई भी फ्रैक्शन में दी जाए, तब आप उसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे उनको देखेंगे हम। तो जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक है, यदि n एक धन पूर्णांक घातांक है, यानी उसकी पावर जो n होता है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो द्विपदीय प्रमेय द्वारा तब उसकी जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका एक्सटेंशन क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया गया, 1+x की होल पावर कितनी, n। देन उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू ncr इंटू एक्स की पावर r प्लस अप टू ncn इंटू एक्स की पावर कितना, n। अगर हम इसको और एक्सपेंड करें देन क्या हो जाएगा, ये या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड करके 1+x की होल पावर कितना, n। nc0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 प्लस nc1 इंटू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, nx। nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, n इंटू एक्स, तो सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारी, nx। इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, वहां पर कितना हमारा nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। देन nc2 को ncr के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देन n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल और अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर। देन n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या वैल्यू बचती है हमारी, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारी थर्ड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे यहाँ पर एनसीआर इंटू एक्स की पावर n क्या है, ये हमारी एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू कहाँ तक जाएगी, n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r प्लस अप टू इंफिनिटिव। ये हो गई हमारी बात कि अगर हमें n क्या दिया गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। देन इसमें हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, अगर n हमारा क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है देन हमें एक फाइनाइट सीरीज प्राप्त होगी, यानी उसमें टोटल नंबर्स या टोटल टर्म्स कितनी होंगी आपकी, n+1 टर्म्स होंगी। जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जाता है 1+x की होल पावर n, तब उसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, n+1, यानी जो उसकी पावर होती है उसमें 1 ऐड करके हमारी उसमें टोटल टर्म्स आ जाती है कितनी, n+1। बट अब हमारे यहाँ पर क्या टॉपिक है कि अगर n क्या है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है या फिर हमें फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दी गई है n की, तब उसकी सीरीज या उसका एक्सटेंशन क्या होगा। यानी यहाँ पर हम
एन को रिप्लेस करेंगे माइनस एन से, यानी इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में हमारी किस तरह की सीरीज मिलेगी, 1 + x की होल पावर क्या, -n। कितना हो जाएगा, 1 + x की होल पावर -n। अब सीरीज क्या हो जाएगी, 1 + n × x। n क्या हमारे यहाँ पर, -n × x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, n × n-1 2 × x²। देन n की जगह क्या रखेंगे, -n, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -n-1 2 × x² प्लस अप टू, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह -n इंटू, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, r तक जा रहे हैं, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर r n इंटू n+1 इंटू n+2 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, n प्लस r-1 इंटू x की पावर कितना, r। यहाँ पर 1 + x की होल पावर -n की सीरीज क्या हो जाएगी, 1 - nx, और ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे, देन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस n इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस अप टू -1 की पावर r n इंटू n+1 इंटू n+2 अप टू n प्लस r-1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x की पावर कितना, r। यानी ये हो गई, जब आपको n कोई भी नेगेटिव इंटीजर दिया जाता है या फिर n आपकी कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, तब उसकी सीरीज ये होगी। और यहाँ पर जो x होगा वो <<1 होगा, यानी x की जो हमें वैल्यू दी गई है वो क्या होगी, हमारी 1 से छोटी होगी। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो है हमारी वो -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी x की वैल्यू जो है वो लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। देन आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर एक्सटेंशन पढ़ा 1 + x की होल पावर n का, फिर हम यहाँ पर आगे आगे क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी x की जगह -x रख के देखेंगे, n की जगह -n रख के देखेंगे, तब हमें कौन सी सीरीज प्राप्त होगी उसको देखेंगे। जैसे 1 + x की होल पावर n, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस अप टू n इंटू n+1 ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस अप टू n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x की पावर कितना, r। यानी अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज कैसी हैं आपकी, पॉजिटिव है, देन तब आपको ये वाली सीरीज प्राप्त होगी। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर हमारा, जब n बराबर हमें -n दिया गया हो और x बराबर क्या दिया गया हो, -x, यानी 1 - x की होल पावर n या फिर 1 - 2x की होल पावर n, इस तरीके की अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा तब उसकी सीरीज क्या होगी, यानी वहां पर हम x को रिप्लेस करेंगे -x से। जो हमारी यहाँ पर सीरीज आई है वहां पर हम x की जगह क्या रखेंगे, -x रखेंगे, देन ये हो जाएगा 1। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आती थी, प्लस का nx, n की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर n रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे, -x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 + n इंटू -x, तो कितना हो जाएगा 1 - nx। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस अप टू यहाँ पर आपकी जनरल टर्म क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -1 की पावर r इंटू n
इंटू एन माइनस वन अप टू कहाँ तक, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एक्स की पावर आर अप टू इन्फिनेटिव। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपकी, जब n जो है वो नेगेटिव हो, यानी n बराबर कितना हो, माइनस एन, और x बराबर कितना हो, x हो, ये यहाँ पर प्लस है, यानी वन प्लस एक्स की होल पावर कितना, माइनस एन हो, तब उसकी सीरीज क्या होगी। देन फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वन। देन नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, वन प्लस एन एक्स होता है, एन की जगह क्या रखेंगे, माइनस एन रखेंगे, देन ये कितना हो जाएगा, वन प्लस माइनस एन इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, वन माइनस एन एक्स। देन उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर अप टू माइनस वन की पावर आर इंटू एन प्लस वन अप टू एन प्लस वन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एक्स की पावर आर अप टू इन्फिनेटिव। देन नेक्स्ट है आपका, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है, जब n बराबर कितना हो, माइनस एन, और x बराबर कितना हो, माइनस एन, यानी दोनों ही वैल्यू क्या हो आपकी, नेगेटिव हो, तब वहां पर सीरीज क्या आएगी आपकी, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और n की जगह माइनस एन रखेंगे। देन वन माइनस एक्स की होल पावर n बराबर किसके हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन इंटू एन प्लस वन अप टू कहाँ तक जाएगा ये, एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एक्स की पावर आर अप टू इन्फिनेटिव। यानी जो आपने एक्सटेंशन पढ़ा है वन प्लस एक्स की होल पावर एन, उसके पूरे जो एक्सटेंशन होता है वहां पर आप n की जगह माइनस एन रखेंगे और x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, देन आपको ये सीरीज प्राप्त हो जाएगी। देन इसमें आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, n बराबर कितना दिया गया हमें, माइनस वन, और x बराबर कितना दिया गया है, माइनस, सॉरी x बराबर कितना गिवन है, x बराबर x है, और n की जगह क्या है, माइनस वन। देन आपकी सीरीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, वन प्लस एक्स की होल पावर कितना, n, यानी माइनस वन। देन ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स, एन कितना है हमारे पास, माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स, देन कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स। देन नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस अप टू माइनस वन की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। देन आपकी इसमें फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एन इक्वल्स टू कितना, माइनस वन, और एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी दोनों ही वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, एन की वैल्यू भी नेगेटिव है और x की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव, यानी x बराबर भी क्या है, माइनस एक्स। तब आपकी सीरीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, वन माइनस एक्स की होल पावर n बराबर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स की पावर r प्लस अप टू इन्फिनेटिव। देन आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी गिवन है, सेवन बाई टू का प्रसार चार पदों तक कीजिए। यानी यहाँ पर n कैसा है आपका, एक फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है आपको, r की n की वैल्यू क्या दी गई है आपको, सेवन बाई टू, कितनी दी गई है, सेवन बाई टू। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला क्या, इसका प्रसार चार पदों तक कीजिए, यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी फोर की वैल्यू निकालनी है, टी फोर्थ टर्म निकालनी है, यानी यहाँ पर फोर्थ टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। टी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस वन की फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन, यानी हम उसको कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, फोर्थ टर्म तक एक्सटेंड करेंगे, जहां पर हमारी, इसको पहले एक्सटेंड ही करते हैं। यहाँ पर आपको सीरीज क्या गिवन है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी, सेवन बाई टू, यानी यहाँ पर आपका कौन सा इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, जिसमें x बराबर कितना हो, माइनस एक्स, और n बराबर कितना हो, n, यानी n बराबर n गिवन है और x बराबर क्या गिवन है आपको, माइनस एक्स। देन इसको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे, तो हो जाएगा वन प्लस, सेकेंड टर्म क्या होती है हमारी, एन एक्स, हमें पता है ऑलरेडी, वन प्लस एक्स की होल पावर n
इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस अप टू n × n - 1 × n - 2 अप टू n - r+1 अपॉन फैक्टोरियल r × x⁴ कितना, r। ये वाली सीरीज हमको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले मेथड से हम इसको लिखेंगे जहां पर हमारा n बराबर क्या है, n गिवन है, और x बराबर क्या गिवन है, हमें -x गिवन है। नेक्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, nx। तो n कितना है हमारा यहाँ पर 7/2, तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू x कितना है हमारा यहाँ पर माइनस का x², यानी ये आ जाएगा माइनस का x²। देन आगे, इससे आगे नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x²। देन n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/2 इंटू 7/2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का x², तो जाएगा माइनस का x² का होल स्क्वायर प्लस हमारी यहाँ पर कौन सी टर्म हो गई, यहाँ पर 3 टर्म हो गई। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, इसी तरीके से यहाँ पर n × n - 1 इंटू n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ x क्या है हमारा, -x² का होल क्यूब। ये निकाल ली हमने हमारी T4 की वैल्यू। ये उसी तरीके से निकाली, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, T4 = T3+1, क्या हो जाएगा NCR इंटू, यहाँ पर x क्या हमारा सेकेंड टर्म, तो x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर r। ये वैल्यू हमारी कब है, जब हमें सीरीज दी गई हो 1 + x या फिर 1 - x की होल पावर n, इसी तरह की कुछ भी सीरीज दी गई हो, तब वहां पर जनरल टर्म क्या हो जाएगा NCR इंटू x की पावर r। बट हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें इसकी 4th टर्म तक वैल्यू निकालनी, यानी इसकी 4 पदों तक वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसको 4th टर्म तक एक्सटेंड किया, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 - x² की होल पावर 7/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा ये, -7x² अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 7/2 इंटू 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और -x² का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 7/2, 7/2 - 1 यानी 5/2 और 7/2 - 1 यानी 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -x² का होल क्यूब, यानी कितना आ जाएगा ये -1 का होल क्यूब इंटू x की पावर कितना 6। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 7x²/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी कितनी होती है 2। देन हम इसको लिख सकते हैं 35/8 x की पावर 4 प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 7 × 5 = 35 अपॉन यहाँ पर कितना हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 इंटू -1 की पावर 3 इंटू x की पावर कितना 6।
देन यहाँ पर हमारी इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारी यहाँ पर इसकी फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। कितनी है हमारी? 1 - 7x² / 2 प्लस 35/8 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 35/2 की पावर 3 इंटू 6 इंटू -1 का होल क्यूब इंटू एक्स की पावर कितना? 6। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + x/(1 - 2x) का प्रसार x³ तक कीजिए, जहां पर जो x है वो 0 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पर आपको? 1 + x/(1 - 2x)। देन हम इसको लिख सकते हैं 1 + x इंटू 1 - 2x की होल पावर कितना? -1। हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया। देन यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + x को एज इट इज रखेंगे। 1 - 2x की होल पावर कितना? -1। इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 किसके बराबर होता है? 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू आगे जितनी भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + nx, n कितना है हमारे पास? -1 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? -2x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी? n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी n कितना हमारे यहाँ पर? -1 और n - 1 यानी -1 और -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस अप टू इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख देंगे, या फिर एक और टर्म और ले लेते हैं। इससे आगे टर्म क्या आ जाएगी हमारी? n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ यानी -2x का होल क्यूब। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + x, इसको हम एज इट इज रखेंगे इंटू जब इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आ जाएगा? ये 1 + 2x। उसी तरीके से यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आ जाएगा? ये इसको सॉल्व करेंगे देन कितना होगा? ये 2। देन 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितना बचेगा? 2x², सॉरी 4x²। कितना बचेगा? 4x² प्लस इसी तरीके से यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? -1 इंटू n - 1 यानी कितना हो जाएगा? ये -1 इंटू -2 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3। देन 6 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी हमारी? -2x का होल क्यूब, यानी हम उसको लिख सकते हैं -8x³। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 1 + 2x + 4x² - 8x³। देन इस वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 4x² - 8x³। उसी तरीके से x को मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा यहाँ से? ये x + 2x² + 4x³ प्लस अप टू आगे आगे इसी तरीके से ये चलती जाएगी। आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है? 1 + n इंटू 1 -
1/x प्लस n इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 - 1/x का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव इक्वल्स टू किसके बराबर है, x की पावर n के बराबर है, जब x हमारा बहुत छोटा है किससे, 1 से, यानी x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। हमें यहाँ पर 1 - x की होल पावर माइनस n, इसका एक्सटेंशन ऑलरेडी पता है, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने देखा था। देन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स इंटू n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस वन n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -1 का -x का क्यूब प्लस अप टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू -1 की पावर r n इंटू n प्लस वन n प्लस 2 अप टू n प्लस r -1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स की पावर कितना, r, इसके बराबर होता है। देन हमें सीरीज क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। कितना गिवन है, 1 प्लस n इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 - 1/x प्लस n इंटू n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 - 1/x का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे x की जगह क्या वैल्यू आ रही है, 1 - 1/x आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, 1 - 1/x आ रहा है। x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 - 1/x आ रहा है। तो ये किसके बराबर है, अगर हम x को यहाँ पर x की जगह इसको रख दें, यानी x को रिप्लेस करें 1 - 1/x से, देन ये सीरीज किसके बराबर हो जाएगी, यानी लिखेंगे 1 प्लस n इंटू 1 - 1/x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, n इंटू n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 - 1/x का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। देन ये किसके बराबर है, 1 - x की होल पावर कितनी, -n। तो यहाँ पर 1 - x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 - 1/x। देन इसको रख देंगे 1 - 1/x की होल पावर कितनी, n। देन इस वाली वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना हो जाएगा, ये 1 - 1 प्लस 1/x की होल पावर कितनी, n। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, 1/x की होल पावर कितना, -n, सॉरी, यानी 1/x की होल पावर कितना, -n। तो 1/x को हम क्या लिख लेंगे, x की पावर -1 इंटू -n। तो कितना आया यहाँ पर, x की पावर -n -1 इंटू -n। जब हमें इस तरीके से कोई भी वैल्यू गिवन होती है, एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना, 3, देन हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, x की होल पावर 2/3। इसी तरीके से यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो हो जाएगा x की पावर -1 इंटू -1, देन माइनस माइनस प्लस, तो किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर n के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ये कि ये जो पूरी सीरीज है वो किसके बराबर है, x की पावर n के बराबर है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि x बहुत छोटा हो तो इसकी उच्च घात उपेक्षणीय है, तो सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करना है, 1 - 3x की होल पावर 1/2 प्लस 1 - x की होल पावर 5/2 अपॉन 4 - x की होल पावर 1/2 किसके बराबर है, 1 - 35x अपॉन 24 अप टू इन्फिनेटिव। ये हमें प्रूफ करना है।
जब हमारी x की घात क्या हो, उपेक्षणीय हो, यानी x जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो जो इसकी हाईएस्ट पावर है हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर हम सिर्फ दो ही टर्म को लेंगे, 1 प्लस एन एक्स। हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 1 माइनस 3x की होल पावर कितना, 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना, 5/3 अपॉन 4 माइनस एक्स की होल पावर कितना, 1/2। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे, 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या आती है हमारी, एन एक्स। एन कितना हमारा, 1/2 इंटू एक्स कितना हमारा, -3x प्लस उसी तरीके से हमारी सेकेंड वाला एक्सपेंशन क्या दिया गया हमें, 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना, 5/3। इसको भी हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे, यानी 1 प्लस एन एक्स, यानी प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 5/3 और एक्स कितना हमारे पास, -x प्लस अप टू अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है हमें, डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स की होल पावर कितना, 1/2। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर कितनी है, 1/2। तो 4 की पावर भी कितना बाहर आएगा, 1/2। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस x/4 की होल पावर कितनी, 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5x/3 अपन यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे या फिर इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस x/4 की होल पावर कितनी, 1/2। तो यहाँ पर टर्म क्या आई थी हमारी, 1 माइनस 3x/2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी, 1 माइनस 5x/3 इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, हम 1 माइनस x/4 की होल पावर इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। यानी जो हमारे यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू, हम उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 1 माइनस x/4 की होल पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x/4 की होल पावर माइनस के 1/2। और यहाँ पर कितना आएगा, 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे देन कितना हो जाएगा, 1/2 को एज इट इज रहने देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे देन कितना आएगा, ये यहाँ पर कितना हमारा माइनस के 3x/2 और यहाँ पर कितना हमारा माइनस के 5x/3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 19x/6 प्लस अप टू इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस x/4 की होल पावर कितना, -1/2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे देन 1/2 ये हो जाएगा 2 माइनस 19/6 प्लस अप टू, और यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड करेंगे देन ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 1/2 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के x/4 प्लस अप टू,
देन ये 1/2 इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन में। देन 1/2 को एज इट इज रहने देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 19/6x प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, देन कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस x/8। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 को एज इट इज रहने देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। और जब 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना हो जाएगा, ये x/4। उसी तरीके से यहाँ पर कितना आएगा, 19x/6। और इधर आगे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, x² वाली टर्म आएगी, जो इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, देन इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो कितना आया हमारा, 2 प्लस x/4 माइनस 19x/6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। 2, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24। कितना आया, 24। देन 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 19 4 से कितने होते हैं, 76x प्लस अप टू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 1/2, 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 70x/6, सॉरी 24। देन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये सीरीज क्या आ जाएगी, 1 माइनस 35x/24 प्लस अप टू, आगे इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। यानी हमें इसके बराबर इसको प्रूफ करके लाना था। हमें एलएचएस ये गिवन थी, इसको हमने आरएचएस के इक्वल प्रूफ किया है। तो यहाँ पर कितना है हमारा, 1 माइनस 35x/24 अप टू, इस तरीके से आगे ये सीरीज चलती रहेगी। या फिर इस वाली वैल्यू को आप यहाँ लिख लीजिए। वन माइनस 35x/24 प्लस अप टू, आगे इस तरीके से चलती रहेगी। यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 1 माइनस 2x की होल पावर कितना, -5/2 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, x की पावर 4 का। किस तरीके से करेंगे, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन से टर्म में आएगा, हमारा फिफ्थ टर्म में आएगा। यानी C5 में हमारा x की पावर 4 का गुणांक आएगा। कौन सी टर्म में आएगा, फिफ्थ टर्म में आएगा। यहाँ पर हम T5 की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, TR+1 की फॉर्म में, यानी T4+1, जो कि किसके बराबर होता है। अगर हम पहली वाली एक्सरसाइज की बात करें, देन वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, NCR इंटू एक्स की पावर कितना, R। अगर हमें एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना गिवन होता है, N। यहाँ पर अगर हम T5 टर्म निकालेंगे, यानी T4+1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू N-1 इंटू N-2 अप टू N-R+1 अपॉन फैक्टोरियल R इंटू एक्स की पावर कितना, R। देन यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हमारी, 4। तो ये हो जाएगा N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर N-3, और यहाँ पर R की जगह कितना रखेंगे, 4। तो कितना हो जाएगा, N-4+1, यानी N-3 हो जाएगा। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3 अपॉन R की वैल्यू फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4।
अब हम अपने जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें, 1 - 2x की होल पावर कितनी, -5/2। यानी n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पर, -5/2, और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, -2x। यानी T5 इक्वल्स टू हो जाएगा -5/2 इंटू n-1, यानी 5/2 -1 इंटू -5/2 -2 इंटू -5/2 -3 अपॉन फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4 यानी -2x की होल पावर कितनी, 4। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ रहा है। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5/2। इसको सॉल्व करेंगे इंटू कितना आएगा, -7/2 इंटू -9/2 इंटू -11/2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू -2x की होल पावर 4। देन इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर कितना, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और फैक्टोरियल 4 को क्या लिख लेंगे हम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर कितना, 4। 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 3 से 9 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे। देन क्या क्या वैल्यू बचती है यहाँ पर आगे हमारी, 35 इंटू ये हो जाएगा कितना, 33/8 इंटू एक्स की पावर कितना, 4। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा यहाँ से 1155/8 इंटू एक्स की पावर 4 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी तरीके से आपको, 1 - x की होल पावर कितना, 15/2 के प्रसार में महत्तम पद तथा उसका मान ज्ञात कीजिए। जबकि हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3। तो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म को निकाला था, उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 1 - x की होल पावर 15/2, और लार्जेस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 अपॉन TR इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें पता है उनको रख लेते हैं, TR+1 अपॉन TR, ये वैल्यू ग्रेटर देन किसकी होती है, 1 के, इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15/2। यहाँ पर हो जाएगा 15/2 -r+1 अपॉन r इंटू 2/3। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 17 - 2r अपॉन 2 इंटू r इंटू 2/3। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचता है यहाँ पर, 17 - 2r अपॉन 3r, जो कि ग्रेटर देन 1 है। देन हम इसको लिख लेंगे 17 - 2r, जब 3r को इधर लेके जाएंगे, अब हम 2r को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कितना आएगा ये, 17 बड़ा है किससे, 5r से, यानी r की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, 7 3 15 इंटू 2/5, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4 से बड़ी है। सॉरी, r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3, अप्रोक्सीमेटली 3 ही मान सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यानी लार्जेस्ट टर्म को भी फाइंड आउट करना है। अगर r की वैल्यू 3 है, देन हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हम हमेशा जनरल टर्म का मेथड अप्लाई करते हैं, यानी TR+1, यानी हमें यहाँ पर 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो T4, जिसको हम r+1 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, TR+1 यानी T3+1 किसके बराबर होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर।
तो यहाँ पर n कितना गिवन है हमें, 15/2 इंटू n-1 यानी 15/2 -1 इंटू n-2 यानी 15/2 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की क्या वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर, 2/3। 2/3 यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3 आएगा इंटू एक्स की पावर 3 आएगा। यहाँ पर हमें 4 टर्म निकालनी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे देन कितना हो जाएगा यहाँ से 13 इंटू, जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर कितना 3, देन 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल आउट, और 3 से 15 को 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, देन कितना हो जाएगा 65 इंटू 11 अपॉन, यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी हमारी 3 की पावर 3 यानी कितना 27 इंटू 2। देन जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 715/54 आंसर। यानी यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म क्या आएगी हमारी, T5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 715/54। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विपदीय प्रमेय द्वारा 515 के घनमूल का दशमलव के 3 अंकों तक प्रसार कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, यहाँ पर वैल्यू गिवन है हमें 515 यानी 515। देन हम इसको किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक टर्म दी गई है, बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 टर्म चाहिए होती हैं, तो हम 515 को क्या लिख लेंगे 512 प्लस 3 लिख लेंगे का घनमूल यानी कितना, इसका क्यूब रूट यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/3, तो यहाँ पर कितना हो गया 515 प्लस 3 की होल पावर कितना 1/3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देन हम 515 किसका क्यूब होता है, अगर हम 8 का क्यूब निकालें तो कितना आएगा 512, सॉरी 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होता है 512। देन हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख लेंगे 8 का क्यूब प्लस 3 की होल पावर कितनी 1/3। देन 8 क्यूब को बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 8 क्यूब की होल पावर कितनी 1/3, और यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 8 क्यूब, 8 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 512 यानी 512 की होल पावर कितना 1/3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 512 की होल पावर कितना 1/3। अब हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सटेंशन ऑलरेडी पता है, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। देन आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह क्या लेंगे 3 अपॉन 512 की होल पावर यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3। देन आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में अगर आपसे नहीं होगा देन आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, द्विपदीय प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करना है आपको 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 16 प्लस अप टू किसके बराबर है ये √2 के बराबर है। किसके बराबर है ये √2 के बराबर है।
देन हम 1 + x की होल पावर n का एक्सप्रेशन ऑलरेडी इसका एक्सटेंशन ऑलरेडी जानते हैं, किसके बराबर होता है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आगे आती जाएगी, या इससे एक और नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू आगे इस तरीके से टर्म चलती जाएंगी। अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारी nx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से nx की जगह क्या रखा हमारे यहाँ पर 1/4, तो nx बराबर क्या रख देंगे हम 1/4, nx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 1 × 3 अपॉन 4 × 8 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 1/4n, यानी 1/4n आ जाएगी। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ये कितना है 1 n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/32, किसके बराबर है 3/32 के बराबर है। क्या प्रूफ करना है हमें इसको √2 के बराबर प्रूफ करना है। फिर हमारे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4n, और यहाँ पर सेकंड जो हमारी टर्म है वो क्या है n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/32। x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/4n, देन इसको रख देंगे तो हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/4n, यानी 1/4n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/32। then n into n-1 upon 2 into 1/16 into n square equals to 3 by कितना 32। देन n से एक इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा n-1, और यहाँ जब हम 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा अपॉन n इक्वल्स टू 3। देन इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा n-1 बराबर 3n, तो यहाँ से 2n बराबर कितना आ जाएगा -1, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी -1/2। n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और x बराबर कितना हमारा 1/4n, x बराबर कितना हमारा 1/4n, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 1/4 इंटू n की वैल्यू कितनी हमारे पास -1/2, यानी यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। यहाँ पर n की वैल्यू भी कितनी आई 1/2 और x की वैल्यू भी कितनी आई 1/2। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि ये किसके बराबर है √2 के बराबर है। तो हमने इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जो कि किसके बराबर थी 1 + x की होल पावर n के बराबर थी, तो यहाँ पर हम इसमें x और n की वैल्यू रख देंगे। 1 + x की होल पावर कितनी है n, जहां पर 1 + x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 1/2 की होल पावर -1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर कितना -1/2,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, 1/2। और 2 की पावर 1/2 किसके बराबर होती है, √2 के बराबर होती है। देन ये प्रूफ हो गया कि ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।